हरे कृष्णा। ऐसे श्री कृष्ण को कैसे समझें हम, जिनमें समाया प्रेम, पराक्रम और हर धर्म, जिसने बालपन में रच दिया ब्रह्म ज्ञान। उसको वंदन, नमन और प्रणाम बारंबार। सबके मन को मोह लेने वाले परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय इस कार्तिक मास की प्रातः काल वेला में आप सबका स्वागत है। दामोदर मास एक ऐसा मास है जिसमें किया गया कोई भी आध्यात्मिक कृत्य, जप, तपस्या, दान और प्रातःकालीन स्नान मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति कराता है। और ऐसे सुंदर मास में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं कार्तिक मास की विशेष पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारी कथा यात्रा को आज आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं आज की लीला का। आइए आज की कार्तिक मास कथा आरंभ करते हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, राजा पृथु नारद जी के मुख से कार्तिक मास के महात्म्य को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, अब आप मुझे हरि प्रिया तुलसी देवी की महिमा बताएं। राजा की इस प्रकार जिज्ञासा को सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे राजन, तुलसी देवी के महात्म्य के संबंधित एक मैं कथा सुनाता हूँ। इसका आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हे राजन, पूर्व काल में सह्याद्री पर्वतमाला में करवीर नामक स्थान पर सोमदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सदैव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया करते थे। एक समय जब रात्रि का एक प्रहर शेष बचा था, तब वे समस्त पूजा सामग्री का थाल लेकर भगवान श्री विष्णु के मंदिर में गए। वे अभी कुछ दूरी तक ही गए होंगे कि उन्हें सामने से आती हुई एक राक्षसी दिखाई दी। वो राक्षसी बड़ी भयावनी थी। उसकी दशा विचित्र थी। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। उसके नेत्र लाल रंग के और उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे। हे राजन, उस राक्षसी को देखकर सोमदत्त नामक ब्राह्मण भयभीत होकर थर थर कांपने लगे। अपनी रक्षा के लिए उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, इसलिए उन्होंने थाल में रखे हुए तुलसी मिश्रित जल के उस राक्षसी पर छींटे मार दिए। और यहीं पर तुलसी देवी की महिमा थी। जल का स्पर्श होते ही राक्षसी के सभी पाप नष्ट हो गए और उसका विवेक जागृत हो गया। उसने ब्राह्मण से क्षमा याचना मांगी और वहाँ से वापस लौट गई। ये देखकर सोमदत्त ब्राह्मण को उस राक्षसी पर दया आ गई और उसने उसे वापस बुलाया। उनका परिचय पूछा और तब राक्षसी ने कहा, मैं पिछले जन्म में सौराष्ट्र देश के भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मेरा स्वभाव दुष्ट होने के कारण मैंने पतिव्रता धर्म को भी नहीं निभाया। सदैव कलह कंकाश किया करती थी। मेरे उस पति ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैं कभी भी नहीं मानी। आखिर अंत में दुखी होकर उन्होंने दूसरा विवाह करने का निश्चय कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे इस व्यवहार और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और मैंने विष खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब मैंने इस भौतिक शरीर को त्याग दिया, उस समय यमदूत मुझे पकड़कर यमलोक ले गए। वहाँ यमराज ने मेरे भले बुरे कर्मों के विषय में चित्रगुप्त से पूछा और तब चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी भी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया। वो पति से द्वेष रखती थी, सदैव अभिमान में डूबी रहती थी। जिस पात्र में भोजन पकाती उसी में खाती थी। और ये सब सुनकर यमराज ने कहा, क्या जिस पात्र में भोजन पकाती थी और खाती थी, इसीलिए इसे बिल्ली की योनि में भेज दिया जाए। इसी तरह पति से द्वेष करने के कारण इसे शूकरी की योनि में भी भेजा जाए। इसने आत्महत्या की थी, इसलिए इसे राक्षसी की योनि में भी भेजा जाए। इस प्रकार हे ब्राह्मण, मैंने कई वर्षों तक बिल्ली और शूकरी की योनियां भोगी। उसके बाद मैं इस राक्षसी की योनि को पाकर अत्यंत कष्ट भुगत रही थी, लेकिन आपने जो तुलसी मिश्रित जल मुझ पर फेंका, उससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब आप ही इस तृणित देह से मुक्ति प्राप्त करने का मुझे कोई उपाय बता सकते हैं। तब सोमदत्त ब्राह्मण ने हरि प्रिया तुलसी देवी से प्रार्थना करके कार्तिक मास में उसने जो भी व्रत किए थे, उनमें से आधे व्रतों का फल उस राक्षसी के निमित्त संकल्प लेकर तुलसी मिश्रित जल उस पर फिर से छिड़क दिया और उस पवित्र जल के प्रभाव से वह राक्षसी सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। वो हाथ जोड़कर प्रसन्न मन से बोली, हे विप्रदेव, आपने राक्षस योनि से मुझे मुक्त कर दिया है। आप धन्य हैं। और तभी वहाँ भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और दिव्य रथ पर उसे बिठाकर वैकुंठ धाम ले गए। और यही है तुलसी देवी की महिमा। इस प्रकार श्रील सूत गोस्वामी ने सभी ऋषि मुनियों को तुलसी देवी का महात्म्य समझाते हुए कहा कि कार्तिक मास में विष्णु भक्त
प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं। जो भी मनुष्य ये विधि करते हैं वे अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो भक्ति रहित है, नास्तिक है, वो भले ही भगवान को सुवर्ण अर्पित करे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसकी पूजा का स्वीकार कभी भी नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति तुलसी के आधे पत्र से भी हर रोज भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है तो भी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दर्शन देते हैं, उनकी सेवा पूजा स्वीकार करते हैं। और जैसा कि आज की कथा में हमने सुना, तुलसी पत्र के स्पर्श मात्र से भी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति कोटि जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है और उनकी सदैव नित्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सेवा करने से वह निश्चित रूप से भगवान के आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। और यही है तुलसी देवी की सर्वश्रेष्ठ महिमा, क्योंकि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं। वे सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहती हैं और इस कार्तिक मास में विशेषकर तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने से व्यक्ति को परम आध्यात्मिक गंतव्य प्राप्त होता है और वो अपने आध्यात्मिक जीवन में तीव्रता से प्रगति कर सकता है। तो यदि आज की हमारी कार्तिक कथा श्रृंखला की तुलसी देवी की महिमा का वर्णन करती हुई कथा, आइए इस दिव्य भजन का आस्वादन करें। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा कर भात्राता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सबकी सुखदाता वर माता। रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुबन में ठहरायो, सखियां जो वे बाट सांवरो, अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुबन में ठहरायो, सखियां जो वे बाट सांवरो, अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो।
डफल्यायो दे दे ताली नाची रे राधिका सो रंग छायो रास कुंजन में ठहरायो रास मधुबन में ठहरायो सखियां जो वे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो रास कुंजन में ठहरायो जो सुख को ब्रह्मा शिव तर से गोपी जन पायो